डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आज हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में संकलित एक बहुत छोटी सी कविता जो माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है, पुष्प की अभिलाषा, उसकी आज हम व्याख्या करने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है और इस कविता की जो भावना है, इसका जो भावार्थ है, वो वास्तव में अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के अंदर देश प्रेम की भावना, त्याग की भावना, आत्म बलिदान की भावना से परिपूर्ण कर देने वाली है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जिस भावना से इस कविता को लिखा है, वो अपने समय में निश्चित रूप से बहुत सारे देश के जो युवा थे उनके अंदर देश प्रेम, आत्म बलिदान और त्याग की भावना तो उस वक्त भरी ही होगी इस कविता ने। आज के दौर में भी ये आत्म बलिदान और त्याग की भावना के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। तो आइए आज हम इस पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं, इसके काव्य सौंदर्य से भी हम परिचय कराते हैं और साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी जी से भी हम परिचय कराते हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता की रचना आधुनिक काल के राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लें। माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक उपनाम भी है, एक भारतीय आत्मा। कई बार बोर्ड परीक्षा में भी और कंपटीशन में भी एक नंबर के प्रश्न ये है पूछे जाते हैं। एक नंबर के प्रश्न में इसको कई बार पूछा गया है कि एक भारतीय आत्मा उपनाम से किस कवि को जाना जाता है। तो एक भारतीय आत्मा उपनाम से जिस कवि को जाना जाता है वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक ग्राम में हुआ था सन 1889 ईस्वी में। इनके पिता नंदलाल चतुर्वेदी जी एक अध्यापक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद घर पर ही इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला इत्यादि का अध्ययन किया। स्वाध्ययन से काफ़ी कुछ इन्होंने अपने अंदर एक साहित्यिक प्रतिभा को उत्पन्न किया और आगे चल करके इन्होंने कर्मवीर नामक एक पत्र भी निकाला। प्रभा एक पत्रिका थी जिसके ये संपादक बने। एक प्रताप नामक पत्रिका है, उसके भी आगे चल करके ये संपादक बनते हैं। इनकी कविताएं जो हैं वो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भी हैं। गद्य के क्षेत्र में भी इन्होंने निबंध और कहानियां भी लिखी हैं। कविता के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हुए। इन्हें पद्म विभूषण के सम्मान से भी सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। इनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी में होती है। 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। इनकी जो रचनाएं हैं वो हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण और भी रचनाएं हैं, साहित्य देवता। तो ये तो रहा इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय। आप टेक्स्ट बुक में और भी इनकी जो बातें हैं वो भी आप इनके जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न में आप दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो मुख्य बातें हैं वो बिल्कुल आप सभी लोगों को याद होनी चाहिए। अब इनकी जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, आइए हम उसका आपको ससंदर्भ व्याख्या करके दिखाते हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता, आप इसका वाचन करें। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक।
सबसे पहले हम इसका संदर्भ करते हैं। संदर्भ में आपको यह दिखाना होता है, मैं और भी कविता की व्याख्या अपने इस YouTube चैनल पर बना चुका हूं, जो हाई स्कूल से भी संबंधित है, इंटर के पाठ्यक्रम से भी संबंधित है, और सब में मैंने आपको संदर्भ में क्या लिखा जाता है ये बता दिया है। आप संदर्भ में इस जो ये पंक्तियां आपको भावार्थ लिखने के लिए या व्याख्या लिखने के लिए आती हैं, वो किस कविता से ली गई है ये दिखाना होता है, और उसके रचनाकार कौन है ये दिखाना होता है। ये मुख्य चीज़ें हैं, इसको ज़रूर दिखाना होता है। आगे और भी अगर आपको कुछ उसके बारे में जानकारी है तो वह भी आप दिखा सकते हैं संक्षेप में ही। इसके बाद प्रसंग आपको इसको लिखना होता है। प्रसंग में इस कविता की मूल बातों को एक पंक्ति दो पंक्ति में आप लिख सकते हैं। तत्पश्चात आप व्याख्या करते हैं, और फिर व्याख्या करने के उपरांत आप काव्यात्मक सौंदर्य लिखते हैं। और काव्यात्मक सौंदर्य भी अगर आप परीक्षा में लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। तो आपको संदर्भ, प्रसंग, उसकी व्याख्या और काव्यात्मक सौंदर्य, ये सब चीज़ें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में दिखानी चाहिए। आइए इसका हम संदर्भ बताते हैं। आप संदर्भ लिखने का बहुत सारा तरीका होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, और आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इस प्रकार से आपने इसका संदर्भ दिखा दिया। अब प्रसंग में आप दिखाएं इस कविता का जो भावार्थ निकलता है, उस आधार पर अगर हम इसका प्रसंग दिखाना चाहें तो इसमें एक पुष्प के माध्यम से एक आत्म बलिदानी वीर की भावना को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। आइए इसकी व्याख्या हम करते हैं क्रम से। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी जी एक पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से एक पुष्प की इच्छा को व्यक्त करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि पुष्प कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। अर्थात मेरी ये चाह नहीं है, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला, सुरबाला यहाँ पर सुर माने देवता होता है, बाला माने कन्या, अर्थात देव कन्या, यानी पुष्प कहता है कि मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के गहनों अर्थात आभूषणों में पिरोया जाऊं, गूथा जाऊं और उसके शरीर की शोभा को बढ़ाऊं। ये पुष्प की अभिलाषा नहीं है, ये पुष्प की इच्छा नहीं है। आगे पंक्ति में कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी उसी पुष्प की अभिलाषा को व्यक्त करते हुए कि चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। अर्थात मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी के द्वारा पिरोए गए, बनाए गए माला में गूंथा जाऊं और उसके गले की सुंदरता को बढ़ाऊं और उस प्रियतमा को अपनी ओर आकर्षित करूं। पुष्प की यह भी इच्छा नहीं है। आगे पंक्ति में कहते हैं कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। पुष्प के अनेक प्रयोग हैं, कहीं पर भी उसको यूज किया जा सकता है और हर जगह पर वह अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है। पुष्प को और कहाँ पर चढ़ाया जाता है, यहाँ पर देखें पुष्प वहां भी नहीं चढ़ना चाह रहा है, कह रहा है चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। हे हरि, माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प अपनी इच्छा को प्रकट करता हुआ कहता है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी सम्राट के शव पर चढ़ाया जाऊं और उसके शव पर चढ़ करके अपने भाग्य पर अर्थात अपने आप पर गर्व करूं। अर्थात मेरी ये इच्छा नहीं है मैं किसी सम्राट के सिर पर चढ़ाया जाऊं और उस पर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करूं। आगे पंक्ति में कहते हैं कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प अपनी अभिलाषा को यहाँ पर प्रकट करते हुए कहता है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं। अर्थात मैं देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं और उनके शीश पर चढ़ाने से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं, अपने भाग्य पर इठलाऊं, इतराऊं। अब जो इच्छा है उस पुष्प की,
उसको यहाँ पर व्यक्त करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि ये जितनी भी इच्छा अभी तक बताया वो उसकी ये इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मैं किसी प्रेमी माला के द्वारा पिरोई गई माला में गूथा जाऊं और उसकी प्रियतमा को अपनी ओर आकर्षित करूं, उसे ललचाऊं, सम्राट के सौ पर भी डाले जाने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर देवताओं के सिर पर भी चढ़ाए जाने की उसकी इच्छा नहीं है। अब पुष्प अपनी इच्छा को प्रकट करता हुआ कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। हे वनमाली, पुष्प उपवन के माली से कहता है कि हे उपवन के माली, मुझे तोड़ लेना और उस पथ में फेंक देना, उस रास्ते में फेंक देना, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जिस रास्ते से, जिस पथ से इस मात्र भूमि पर मर मिटने के लिए, उस पर अपने आत्म बलिदान करने के लिए, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए जिस रास्ते से वीरों के कदम चल रहे हों, वीरों के कदमों के निशान पड़ रहे हों, अर्थात जिस रास्ते से वो जा रहे हों, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। मैं उनके चरणों की धूल पा करके ही अपने आप को गौरवान्वित और धन्य महसूस करूंगा, अनुभव करूंगा। इस प्रकार यहाँ आपने देखा कि एक पुष्प के माध्यम से एक आत्म बलिदानी वीर की एक भावना को यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने दिखाया है और देश के युवाओं को देश प्रेम, आत्म त्याग और आत्म बलिदान की भावना उनके अंदर भरने का, उनके अंदर जोश दिलाने का काम यहाँ पर किया। ये सब कविताएं उस समय जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस वक्त लिखी गई हैं। उस वक्त कवि अपनी कविता के माध्यम से ही युवाओं में जोश उत्पन्न किया करते थे। यहाँ पर आपने देखा कि ये बहुत ही राष्ट्रीयता, देश प्रेम और आत्मत्याग की भावना से प्रेरित ये कविता है। इसका काव्यात्मक सौंदर्य भी आप व्याख्या के बाद दिखाते हैं। काव्यात्मक सौंदर्य में आपको कम से कम इसकी भाषा, इसमें जो अलंकार है, इसमें जो रस है उसे दिखाना होता है, या इसे जो इसकी भावना को लिए हुए कोई अगर कविता भी आप जानते हैं तो एकाध पंक्ति उसकी भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये जो यहाँ आत्म बलिदान की भावना दिखाई गई है वो सच्चे अर्थों में है। इसमें किसी भी प्रकार का छद्म और पाखंड नहीं है। एक सच्चे और आत्म बलिदानी व्यक्ति की भावना को यहाँ पर व्यक्त किया गया है, किसी पाखंडी की भावना को यहाँ पर व्यक्त नहीं किया गया है। काव्यात्मक सौंदर्य में आप इसमें अलंकार दिखाना चाहें तो इस काव्य में एक अक्षर एक से अधिक बार आए हुए हैं। यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। रस अगर आप दिखाना चाहें तो रस, इसमें वीर रस लिख सकते हैं। और आपको जो भाषा है वो यहाँ पर साहित्यिक खड़ी बोली है। तो इस आधार पर आपको मैंने ये कविता की व्याख्या करके दिखा दिया है। आपको इसे अपनी परीक्षा में इसी प्रकार से अगर लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर अवश्य मिलेंगे। अब मिलते हैं अगली कविता की व्याख्या लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।